168 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। इस समय की बड़ी जानकारी है। आधी रात को बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरा किया गया। 2 दिन पहले मस्जिद का काटा गया था बिजली कनेक्शन। इस समय की बड़ी जानकारी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की रजामंदी के बाद बुलडोजर प्रहार किया गया है। बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। रैपिड रेल निर्माण कार्य में बाधा बन रही थी मस्जिद, लेकिन अब बुलडोजर ने प्रहार किया है और आधी रात में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को पूरा किया गया। रैपिड रेल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी कड़ी में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आधी रात को बुलडोजर ने प्रहार किया है और ये तस्वीरें आपके सामने। विकास कार्यों के बीच में बाधा बनी जो मस्जिद को वो हटा दिया गया है। हालांकि जो एनसीईआरटी के जो अधिकारी थे उनके द्वारा लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे वार्ता चल रही थी और वार्ता के बाद यानी कि दोनों की सहमति के बाद ही इसको कल जुम्मे की नमाज थी, उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो पहुंचे थे और उनके द्वारा ही इसकी जो चाबी है उसका चाबी से जो ताला खोला गया था और उसके बाद जो गेट थे जो जंगले थे उनको तोड़ दिया गया था और देर रात जो यहाँ पर जेपीसी पहुंची थी और जेपीसी द्वारा जो मलबा था वो यहाँ से हटा दिया गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो ये जगह है इसी जगह पर जो है वो मस्जिद थी और 100 लगभग 50 साल से ज्यादा की जो है वो यहाँ पर मस्जिद बताई जाती है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जिन विकास कार्यों के बीच जो बाधा बन रही थी यानी कि ये देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का प्रोजेक्ट यानी कि मेरठ जो रैपिड है वो प्रोजेक्ट है और इसी के बीच ये यहाँ पर विकास कार्यों के बीच बाधा बनी हुई थी और इसके बाद एनसीईआरटी के जो अधिकारी थे उनसे लगातार जो मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उनसे वार्ता की जा रही थी और इनकी आपसी सहमति के बाद कल इसको यहाँ से हटा दिया गया। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता के साथ सहयोगी पंकज इस समय लाइव मौजूद हैं। पंकज, हमने आपकी रिपोर्ट को देखा समझा, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहां पर यानी कि एनसीईआरटी का जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है और उसके बीच विकास कार्यों के बीच जो ये बाधा बनी हुई थी। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाई देता हूँ कि ये सामने जो आपको यहाँ पर जो पुल दिखाई दे रहा है ये एनसीईआरटी का है और आप देख रहे हैं और जहां मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मस्जिद मौजूद थी। जो लगातार एनसीईआरटी के जो अधिकारी थे जो मुस्लिम धर्मगुरु थे पिछले काफी लंबे समय से उनके बीच वार्ता चलती आ रही थी और इसको लेकर यानी कि 1 महीने पहले इनके बीच जो है आपसी सहमति के से ये कल तोड़ी गई है क्योंकि कल जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज के बाद जो धर्मगुरु है मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ खुद पहुंचे थे, उन्होंने चाबी लगाई थी और उसके बाद अपना आप ही यहाँ पर गेट तोड़ने शुरू कर दिए थे, जंगले तोड़ने शुरू कर दिए थे। कोई विरोध यहाँ पर नहीं किया गया था और उसके बाद देर रात यहाँ जेसीबी पहुंची थी। उसके बाद जो मलबा है वो गाड़ी में यहाँ से भरकर भेज दिया गया था। सबसे पहले मैं तस्वीरें एक और आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर रोड है यानी कि इसी रोड के बीच ये जो है मस्जिद आ रही थी। विकास कार्यों के बीच लगातार ये बाधा बन रही थी तो इसी चीज को लेकर एनसीईआरटी के अधिकारी लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे वार्ता चल रही थी। जी बिल्कुल। और पंकज, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों की रजामंदी के बाद ये बुलडोजर किया गया है और साथ ही आगे क्या कुछ कार्रवाई की जानी है, क्योंकि हमने देखा समझा मस्जिद काफी पुरानी हो जाती है, करीब 170 साल पुरानी मस्जिद है। बिल्कुल, क्योंकि काफी पुरानी जो है मस्जिद बताई जा रही थी। इसको लेकर जो धर्मगुरु है उनकी जो है उन्होंने अपने कुछ बिंदु उसके बीच रखे थे। उन्होंने कहा था जो ये मस्जिद तोड़ी जा रही है इसकी जगह जो हमें दूसरी जमीन दी जाए। एनसीईआरटी के जो अधिकारी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, उस बातचीत के लिए।